वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 21वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पिक्चर इंसर्ट करना और इसे फॉर्मेट करना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंसर्ट ऐप के अंदर इलस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर की ऑप्शन मौजूद होती है। यहाँ पर न्यू शीट पर जाते हैं, लेकिन यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पर भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लोगो पिक्चर इंसर्ट की हुई आपको दिखाई दे रही है। फिर पिक्चर के साथ कौन सी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको देखते हैं। न्यू शीट पे चलते हैं। यहाँ पर इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर आपके पास पिक्चर की ऑप्शन है। जस्ट पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके कंप्यूटर में जहाँ कहीं भी पिक्चर्स मौजूद हों, आप यहाँ से लोकेशन की मदद से जो है वो मेरे पास पहले से ओपन है पिक्चर्स, आप किसी भी पिक्चर के ऊपर क्लिक करके इसे इंसर्ट कर लेंगे अपने डॉक्यूमेंट। जैसे ही पिक्चर आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करेंगे तो पिक्चर फुल फॉर्मेट के अंदर बड़ी तस्वीर आपको जो है वो डॉक्यूमेंट में नज़र आएगी। लेकिन अगर आप इसका व्यू छोटा करके देखें तो ये आपको मुकम्मल नज़र आ जाएगी। अगर मज़ीद आप गौर करें तो यहाँ पर पिक्चर के चारों जानब आपको छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। इन छोटे डॉट्स की मदद से पिक्चर को पकड़ के आप ड्रैग करके इसको रीसाइज कर सकते हैं। अब इसका व्यू दोबारा से ठीक कर देते हैं। अगर आप पिक्चर के ऊपर जाएं तो यहाँ पर आपके पास मूविंग साइन आ जाता है। 4 एरोज वाला जो है वो साइन है। इसकी मदद से आप पिक्चर को पकड़ के इधर उधर डॉक्यूमेंट में जहाँ मर्जी कर सकते हैं। पिक्चर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, बटन छोड़ेंगे नहीं माउस का, किसी भी जानब ड्रैग करेंगे तो पिक्चर भी उसके साथ जो है वो ड्रैग हो रही है। तो पिक्चर को मूव करवा के आप डॉक्यूमेंट में किसी भी जानब जो है वो लेके जा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। फिर यहाँ पर आपके पास नीले डॉट्स मौजूद हैं जिनकी मदद से हम इसको रीसाइज कर सकते हैं। या फिर आपके पास यहाँ पर सब्ज़ कलर का एक डॉट मौजूद है जिसकी मदद से पिक्चर को रोटेट किया जा सकता है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, बटन छोड़ेंगे नहीं, किसी भी जानब माउस को ड्रैग करते हैं तो पिक्चर भी उसी जानब जो है वो रोटेट हो रही है। जस्ट हम जो है वो बटन छोड़ेंगे तो पिक्चर कुछ इस तरह से टेढ़ी होके हमें जो है वो दिखाई दे रही है। कंट्रोल Z करके इसे वापस कर लेते हैं। अगर आप देखें तो पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद इसके साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ भी फॉर्मेटिंग टैब के अंदर यहाँ पर हमारे पास शो हो रही है। किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर को क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो प्रॉपर्टीज़ भी ग्रुप्स की शक्ल में है, जिसमें जो है वो एडजस्ट के नाम से ग्रुप है, फिर पिक्चर स्टाइल्स हैं, यहाँ पर अरेंज का ग्रुप है और फिर साइज़ का ग्रुप है। बात की जाए अगर एडजस्ट ग्रुप की तो यहाँ पर ब्राइटनेस की ऑप्शन होती है। आप पिक्चर की ब्राइटनेस यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नॉर्मल ब्राइटनेस हमें नज़र आ रही है। जैसे जैसे आप इसकी कैपेसिटी जो है वो प्लस की जानब करते हैं तो इसमें ब्राइटनेस यानी रोशनी ज़्यादा होती जा रही है। और इसी तरह अगर आप इसको माइनस में लेके जाते हैं तो इसमें डार्कनेस यानी अंधेरा जो है वो शामिल हो रहा है साथ। तो नॉर्मल इसकी कंडीशन ये है। आप तस्वीर की जो है वो ब्राइटनेस यहाँ से कंट्रोल करेंगे। फिर इसी तरह से कंट्रास्ट है, उसी तरह से जैसे ब्राइटनेस आपके पास है, यहाँ पर कंट्रास्ट भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जितना आपको कंट्रास्ट चाहिए आप उतना। तस्वीर के साथ वाइट कलर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तस्वीर के साथ जो है वो ब्लैक कलर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, दोनों चीज़ें इसमें शामिल है। जस्ट इसके ऊपर क्लिक ही करना होता है किसी भी ऑप्शन के ऊपर। फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर री कलर की ऑप्शन है। री कलर अभी आप अगर पिक्चर को देखें तो यहाँ पर ब्लू कलर ज़्यादा नज़र आ रहा है। सारे ये बादल वगैरह जो है वो स्काई ब्लू कलर के अंदर हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ इन्हें तब्दील करना चाहें तो ये हमारी नॉर्मल पिक्चर है। नीचे जाएं तो देखें तमाम आपको कलर्स के अंदर तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। ब्लैक एंड वाइट के अंदर फॉर्मेट नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पर और भी री कलर के बहुत सारे जो है वो मौजूद हैं कलर्स। आप किसी भी कलर के ऊपर जस्ट क्लिक करके उस कलर का इंतखाब कर सकते हैं। इवन इसके अंदर मोर जो है वो कलर्स भी मौजूद होते हैं। आप यहाँ पर मोर वेरिएंट्स भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से येलो कलर लेके आ सकते हैं जो कि इसके अंदर नहीं नज़र आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर री कलर की ऑप्शन मौजूद हैं। कंप्रेस पिक्चर की ऑप्शन मौजूद है। कंप्रेस पिक्चर की ऑप्शन जो है वो साइज़ से मुतल्लक होती है। यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। हम क्रॉप या साइज़ यहाँ से करेंगे। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते भी हैं तो ये जो है वो जस्ट ना होने वाला ही काम करती है। कंप्रेस का यहाँ काम कोई नहीं है।
लेकिन अगर इसके नीचे देखें तो चेंज पिक्चर की ऑप्शन है। आप इस ऑप्शन की मदद से अगर पिक्चर में कोई फॉर्मेटिंग वगैरह की हुई है, जैसे कि हम इसको टेढ़ा करते हैं या कोई और इस पर काम करते हैं, तो हम चेंज पिक्चर पे क्लिक करके इसकी पिक्चर जो है वो चेंज कर सकते हैं जब चाहें। इसी फॉर्मेटिंग के अंदर न्यू पिक्चर हमारे पास आ गई है। फिर अगर यहाँ देखें तो रीसेट पिक्चर का बटन मौजूद है। हम इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो वही बड़े फॉर्मेट के अंदर जैसे शुरू में पिक्चर हमारे पास आई थी तो रीसेट होके हमारे पास आ जाती है। कंट्रोल Z कर लेते हैं। फिर अगर यहाँ देखें तो डियर स्टूडेंट्स दूसरा ग्रुप इसका है पिक्चर स्टाइल के नाम से। पिक्चर स्टाइल के अंदर फ्रेम वगैरह हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप पिक्चर को किसी भी किस्म की फ्रेमिंग वगैरह लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपल फ्रेम मौजूद है वाइट कलर के अंदर, इसके साथ थोड़ा सा बड़ा फ्रेम मौजूद है। इसी तरह जस्ट हम क्लिक नहीं कर रहे, जस्ट हम एरो लेके जा रहे हैं जिस भी जो है वो ऑप्शन के या पिक्चर के स्टाइल के ऊपर, तो आप देखेंगे कि वही स्टाइल हमें नज़र आ रहा है। इसके अंदर आपको किनारे थोड़े से जो है वो सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं, इसे सॉफ्ट एज जो है वो अफेक्ट कहा जाता है। फिर यहाँ नीचे जाएं तो इसके अंदर और हैं, गोलाई के अंदर तस्वीरें हैं, कुछ इस तरह 3D मोड के अंदर हैं, रोटेट हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। किसी भी तरह से आप अपनी पिक्चर को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे। फिर मज़ीद अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर पिक्चर शेप्स है। अगर आप इस पिक्चर को किसी शेप में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी शेप्स जो है वो मौजूद हैं। जस्ट हमने किसी शेप के ऊपर क्लिक ही करना है, कुछ इस तरह से चलें इसके ऊपर, तो अब ये देखें पिक्चर जो है वो उसी शेप के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो कुछ अगर शेप में इसको लेके जाना चाहते हैं तो शेप में लेके जा सकते हैं। बहुत सारी शेप्स यहाँ पे मौजूद हैं। पिक्चर बॉर्डर है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अच्छा वही पिक्चर कर देते हैं, चलें जी। पिक्चर बॉर्डर है, अगर हम इसके साथ बॉर्डर लगाना चाहें तो यहाँ पर बॉर्डर के कलर मौजूद हैं। आप यहाँ से बॉर्डर के लिए किसी भी कलर का जो है वो इंतखाब कर सकते हैं। हम जो है वो येलो कलर इसके लिए ले लेते हैं, क्लिक करते हैं। बॉर्डर इसके गिर्द जो है वो एक लग चुका है, पतली लाइन जो है वो हमारे पास रेक्टेंगल के अंदर पिक्चर होती तो उसका जो है वो स्टाइल और होना था, लेकिन अब ये घूमती हुई लाइन नज़र आ रही है हमें। फिर इसके बाद मोर कलर्स हैं, कोई मोर कलर तय कर सकते हैं, आप इसको जानते हैं पहले से। यहाँ पर इसकी जो है वो मोटाई मौजूद है लाइन की। अगर आप इसको ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं, ज़्यादा गहरा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको ज़्यादा गहरा कर सकते हैं, बेर्थ इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर डैशेस लाइन मौजूद हैं, आप यहाँ जाके डैशेस लाइन इसके लिए ले सकते हैं और मज़ीद जो है वो इस पर काम कर सकते हैं लाइन के हवाले से। मोर लाइन्स की ऑप्शन भी इसमें मौजूद है। फिर अगर नीचे देखा जाए तो पिक्चर इफेक्ट इसके अंदर मौजूद हैं। पिक्चर है हमारे पास, इसको इधर ले आते हैं। यहाँ नीचे अगर आएँ तो पिक्चर इफेक्ट के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं, जिसमें प्री सेट है। प्री सेट जो है वो टोस मेटल वगैरह की चीज़ें होती हैं तकरीबन। अगर आप इनको अप्लाई करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से आपकी शेप्स नज़र आ रही हैं। शेडो इफेक्ट है, अगर आप पिक्चर के साथ किसी भी जानब शेडो लगाना चाहें तो शेडो जो है वो अपीयर कर सकते हैं हर जानब। फ़िलहाल बॉर्डर हटा देते हैं, नो बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, आउटलाइन इसको हटा देते हैं। अब हम जो है वो देखते हैं कि शेडो इस पर किस तरह से अपीयर हो रहे हैं। खैर शेडो वगैरह इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद रिफ्लेक्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। आप अगर इसका अक्स दिखाना चाहते हैं नीचे तो किस तरह से दिखाना चाहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स यहाँ पर, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स मौजूद हैं, इनको आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर ग्लो की ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। अगर पिक्चर के साथ आप किसी भी किस्म के कलर के अंदर ग्लो इसमें शामिल करना चाहते हैं, याद रहे डियर स्टूडेंट्स के ग्लो जो है वो बॉर्डर नहीं होता, बल्कि ये जो है वो मिक्स होता हुआ रंग है। हल्का कलर जो है वो एक रोशनी की तरह इसके गिर्द होता है, जिसे ग्लो कहा जाता है। तो ग्लो इफेक्ट्स सारे ग्लो कलर्स यहाँ पर मौजूद हैं। फिर सॉफ्ट एज मौजूद है यहाँ पर। सॉफ्ट एज के लिए हमें ये ग्लो वगैरह हटाना होगा। सॉफ्ट एज आपको दिखाते हैं यहाँ पर। सॉफ्ट एज से ये किनारे जो है वो मुलायम होते जाएंगे। कितने का आप इसको करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर देखें पॉइंट्स दिए गए हैं। आप यहाँ अगर जाते जाएंगे तो अब आप देखते जाएंगे किस तरह से सॉफ्ट एज इस पर अप्लाई हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हल्की सी पिक्चर इसमें अपीयर की गई है। तो इस तरह के जो है वो अफेक्ट भी आप इसमें दे सकते हैं सॉफ्ट एज लगा के। फिर इसके बाद जो है
बीवल इफेक्ट जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये भी मेटल वगैरह का ठोस जो है वो चीज़ें इस तरह की चीज़ अफेक्ट होते हैं। इनको भी अगर आप चाहें मोहर वगैरह बनाने वाले जो है वो बीवल और अंग्रेव इफेक्ट इस तरह के चीज़ें। फिर इसके अंदर जो है वो आपके पास 3D रोटेशन की ऑप्शंस हैं। बीवल के अंदर भी 3D ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ से देख लेते हैं 3D के अंदर आप बनाई हुई शेप को किसी भी 3D मूड के अंदर जो है वो इसको तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पर बनी बनाई बेशुमार जो है वो शेप्स मौजूद हैं, जो आपको बेहतर लगे आप उसी 3D मोड के अंदर इसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर 3D रोटेशन अगर आप इसमें किसी तरह की कोई करते हैं, 3D रोटेशन करने के लिए हम जो है वो शेप को बिल्कुल रेक्टेंगल में ले जाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं 3D रोटेशंस क्या चीज़ है। अच्छा, यहाँ इसके कलर्स। खैर जी 3D यही 3 जावियों से जो है वो आपकी पिक्चर नज़र आती होती है। वर्ड में ये ज़्यादा बेहतर करके है। अगर हम दोबारा से इसकी बिल्कुल एक न्यू पिक्चर लेके आए तो शायद ज़्यादा वाज़ेह तौर पर आपको समझाया जा सके। ये एक सिंपल पिक्चर है, तो 3D यहाँ पर देखते हैं किस तरह से वर्क कर रहे हैं। नहीं, किनारे यहाँ पे नहीं बन रहे। अगर ये आपको ये तीनों देखें यहाँ जाविये नज़र आ रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये आपके पास बनती हैं चीज़ें और फिर इनके कलर्स वगैरह भी यहाँ से तब्दील होते हैं बड़ी आसानी के साथ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चूँकि जो है वो ज़्यादातर हमारा कैलकुलेशन का और मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है। पिक्चर्स के काम इसमें बड़े काम है। पिक्चर के काम हमने ज़्यादा करने हैं जाके पावर पॉइंट के अंदर, और कुछ जो है वो वर्ड के अंदर। ज़्यादातर हम पावर पॉइंट के अंदर इसको ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। पिक्चर के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अरेंज का ग्रुप है। इसके आगे अरेंज आप जानते हैं, ये भी हम वर्ड के अंदर पढ़ चुके हैं। ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक की ऑप्शन है। ये वाली तस्वीर जो है वो ऊपर है इस तस्वीर के, और ये तस्वीर नीचे है। अगर आप चाहते हैं कि ये तस्वीर इसके ऊपर आ जाए तो यहाँ ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट, आप क्लिक करेंगे ये तस्वीर इसके ऊपर आ जाएगी। आप चाहते हैं ये तस्वीर इस तस्वीर के पीछे चले जाए, याद रहेगा ये तस्वीर पे ही नहीं, शेप्स, दायरे वगैरह हर चीज़ के ऊपर ये चीज़ अप्लाई होगी। सेंड टू बैक के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब ये तस्वीर इसके पीछे चली गई है। इसी तरह यहाँ पर जो है वो सेंड बैकवर्ड एक एक स्टेप भी यहाँ पे होते हैं अगर हमने ज़्यादा चीज़ें लगाई हुई हैं। अदरवाइज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमने पूरी क्लास एक अरेंज के ऊपर पढ़ाई है। सेक्शन जो है वो पैन है, यहाँ पर एक तरफ जो है वो विंडो ओपन हो जाती है। अगर इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इस तरफ हमारा सेक्शन पैन ओपन हो जाता है। हम अपनी तस्वीरों को यहाँ से भी सिलेक्ट वगैरह करके इन पर काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो इसकी जो है वो ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको ऑफ कर देते हैं। क्लिक करके ही हम तस्वीर को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर अगर यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पर अलाइनमेंट की ऑप्शंस हैं। अलाइनमेंट की ऑप्शंस के अंदर जो है वो ज़्यादातर ऑप्शंस जो है वो डिसेबल पड़ी हैं, क्योंकि टेक्स्ट नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ। अगर टेक्स्ट लिखा होता तो फिर अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर। अदरवाइज टेक्स्ट का काम है, सेल्स का काम है, तो यहाँ पर ये ऑप्शंस अमूमन आपको ज़्यादातर डिसेबल ही नज़र आएंगी। तस्वीर के हवाले से यहाँ 3 ऑप्शन अनएबल नज़र आ रही हैं, जिसमें स्नैप टू ग्रिड्स जो है वो शामिल है। अब स्नैप टू ग्रिड्स क्या चीज़ है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ग्रिड्स क्या हैं, ग्रिड्स लाइनें होती हैं कुछ इस तरह की। ये जो आपको यहाँ एक्सेल की कॉलम या रॉ लाइंस नज़र आ रही हैं, ये दरअसल ग्रिड्स हैं। ये प्रिंट के अंदर नज़र नहीं आती, ये सिर्फ इस तरह से लगी हुई लाइनें हैं। आप अगर तस्वीर देखें तो तस्वीर देखें, आप लाइन के साथ बिल्कुल जुड़ नहीं रही, कभी इधर है कभी इधर है, और चाहें तो इसके साथ बिल्कुल लगा के एडजस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से इसको चेक लगा देते हैं, क्लिक कर देते हैं स्नैप टू गाइड पर यहाँ पर, तो अब की बार आप जैसे ही तस्वीर को मूव करते हैं तो तस्वीर बिल्कुल लाइन के साथ चिपक जाएगी, कुछ इस तरह से हर तरफ से। यहाँ से भी इसको छोटा कर लेते हैं। अब आप जैसे जैसे मूव करेंगे तो ये बिल्कुल आपको यहाँ कहीं तस्वीर नहीं नज़र आएगी, बल्कि आपको ग्रिड्स के साथ ही पिक्चर नज़र आएगी। तो अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं तो इस पर चेक लगा दें, ऑप्शन को ऑन कर लें, वरना इसको हटा दें। फिर इसी तरह स्नैप टू जो है वो शेप्स हैं। अगर आप इसके साथ कोई शेप आपने बनाई हुई है, कोई दायरा है, कोई डिब्बा बनाया हुआ है, तो फिर आप शेप को भी इसके साथ जोड़ सकते हैं स्नैप के साथ। व्यू ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस यही जो लाइंस लगी हुई हैं, ये इस पे चेक लगा होता है, हमें नज़र आ रही होती हैं। अगर हम इसको हटा दें
ऑफ कर दें तो ये देखें बिल्कुल आपको सादा कागज़ अब नज़र आ रहा है, लाइनें वगैरह जो डब्बे लगे हुए होते हैं वर्कशीट के अंदर वो नज़र नहीं आ रहे। तो ये हमने देखने ही होते हैं, तो हम इनको जो है वो व्यू ग्रिड लाइन को अमूमन ऑन ही रखते हैं और ये ऑन ही होती है पहले से। फिर यहाँ पर ग्रुप और अनग्रुप की ऑप्शन है, इस वक्त डिसेबल है। अगर ये दो पिक्चर्स आपके पास हैं, आप चाहते हैं कि ये दोनों पिक्चर्स मिलके एक पिक्चर बन जाए, तो आप पहले एक पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर आप कंट्रोल बटन दबा के दूसरी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। अब ये ऑप्शन ऑन हो गई है, अब आप इसको ग्रुप कर सकते हैं। अब की बार आप अगर किसी एक को मूव करेंगे तो ये दोनों चीज़ें मूव हो रही हैं। इसी तरह बिल्कुल जैसे आपने इसको ग्रुप किया था, आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं कुछ यहाँ से। अब ये दोनों दोबारा से अलग-अलग है। फिर डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस होती हैं इसको रोटेट करने के लिए। किसी भी पिक्चर को आप रोटेट करना चाहते हैं, इस वक्त पिक्चर का मीनार जो है वो ऊपर की जानब नज़र आ रहा है, आप रोटेट करके इसको जो है वो उल्टा कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, चारों जानब जो है वो आपकी पिक्चर घुमाई जा सकती है इस पिक्चर जो है वो ऑप्शन की मदद से, रोटेट ऑप्शन की मदद से। तो यहाँ पर ये भी मतवातर इस्तेमाल होती हैं। अरेंज ग्रुप के अंदर मेन चीज़ है, इसको हम जो है वो पढ़ चुके हैं। फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो आखिरी ग्रुप होता है साइज़ के नाम से। यहाँ साइज़ ग्रुप के अंदर साइज़ की ऑप्शंस होती हैं। यहाँ पर 2.5 साइज़ है पिक्चर का जो है वो, इसकी हाइट है। यहाँ पर 3.33 इसकी विड्थ है। अगर हम इसको और छोटा करते हैं तो आपको यहाँ पर इसकी हाइट और विड्थ कम होती हुई नज़र आ रही है। यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप जब चाहें इसकी यहाँ से हाइट बढ़ा सकते हैं, जब चाहें आप इसकी हाइट कम वगैरह कर सकते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन होती है क्रॉप की। याद रहे कि क्रॉप जो है वो अलग ऑप्शन होती है। क्रॉप किसी पिक्चर को जो है वो छोटा करना नहीं होता, बल्कि एक पिक्चर का आधा हिस्सा काट देना होता है, जैसे कि हम कैंची की मदद से किसी पिक्चर को काट देते हैं। अब इसके लिए आप अगर क्रॉप के ऊपर क्लिक करते हैं तो पिक्चर के गिर्द कुछ इस तरह के साइन जो है वो अपीयर हो जाते हैं। आप जहां जहां से पिक्चर को पकड़ के छोटा करेंगे ये पिक्चर उधर से क्रॉप होती जाएगी, खत्म हो गई ये पिक्चर इस तरफ से। इसी तरह अगर इसे मजीद छोटा करते हैं तो पिक्चर मजीद खत्म हो गई है, यहाँ से भी इसको खत्म करते हैं। अब अगर साइड पे क्लिक करते हैं तो अब पिक्चर टोटल हमारे पास ये रह गई है। ये जो है वो आप देखें तो इसकी तरह ये रीसाइज नहीं हुई, बल्कि ये जो है वो क्रॉप हुई है, हमने इसको काट दिया है। तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग टैब के अंदर पिक्चर के साथ ही तमाम तर फॉर्मेटिंग पिक्चर की अपीयर हो जाती हैं। आप इनके अंदर से जाके तमाम तर जो है वो काम कर सकते हैं और इन्हीं पिक्चर्स को फिर आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो लोगो बना के जहाँ कहीं आप इनको लेके जाना चाहें, जैसे ये लगे हुए हैं, अब यहाँ से इनको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं तो याद रखें कि हर अदारे के लोगोज़ वगैरह जो है वो पड़े हुए होते हैं इंटरनेट पे, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी पिक्चर को इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है कि ये तमाम जो है वो ऑप्शंस क्लियर हो गई होंगी कि पिक्चर को हमने जो है वो किस तरह से इंसर्ट करना है और फिर इस पर जो है वो काम किस तरह से करना है। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।